नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ के नारों से गूंज उठा बाराबंकी। आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा सरकार की जन विरोधियों नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर अपनी जनता पार्टी बाराबंकी के जिला अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार मौर्य जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक के साथ विश्वासघात किया। जो सरकार खुद को गरीबों का हितैषी बताती है, वह आज गरीबों की आवाज दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संवैधानिक पद पर बैठकर व्यक्ति पर हमला हो सकता है और हमलावर के विरुद्ध केवल लाइसेंस निरस्त करने की औपचारिकता की जाती है, तो हम गरीब नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है। यह हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि भारत की न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, आज महंगाई चरम पर है, गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। किसान अपनी फसल तैयार करने में खून पसीना एक करता है, फिर भी उसे उचित मूल्य, खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता है। किसान आज भी अपने अधिकार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। महिलाओं पर अत्याचार, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत दयनीय है। अपराधियों में ना तो कानून का भय बचा है और ना ही प्रशासन की निष्पक्षता दिखाई देती है। धरना स्थल पर नारे गूंजे, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, महिला विरोधी सरकार नहीं चाहिए, चलेगी किसान विरोधी सरकार नहीं, चलेगी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। यह धरना प्रदर्शन भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बनकर उभरा। अपनी जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब न्याय, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। उप संपादक मोहम्मद इब्रार के साथ। सरकार में जो व्यवस्था है वो इस समय चरमरा चुकी है। हमारे बहुजन समाज पर, चाहे वो आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो या दलित समाज का लड़का हो या महिला हो, सभी के ऊपर अत्याचार चरम पर है। कहीं पर जो है कथावाचक का सर मुड़वा करके उसको महिला मूत्र से पवित्र किया जाता है, तो कहीं पर नौजवानों को मूत्र पिलाया जा रहा है, कहीं पर हाथ पैर धो करके उनको पिलाया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं और बहुत ही जो है समाज में घातक बन चुकी हैं। हम लोग इसका विरोध करने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय योगी बाबा जी तक ये संदेश भेजना चाहते हैं कि अपनी सरकार में ऐसा न होने दें। कहीं पर बलात्कार हो रहा है तो कहीं पर दलित के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर के आए हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया। ये सबसे अहम बात है हम लोगों की कि इनका अपमान हम लोग तो कतई बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं? क्या इनको भी पैर की जूती पर बना करके पहनना चाहते हैं? क्या अपने मनमाने तरीके से देश का संविधान और देश की न्यायपालिका को लेकर के चलना चाहते हैं? ये सब हम दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं पसंद करते हैं और ना ही हम इसके खिलाफ मतलब इसके समर्थन में जाएंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। और पूरी जनता से और सरकार से अपील है कि इस पर तत्काल रोक लगानी जानी चाहिए और जितने भी अपराधी हैं इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इनको जेल में भेजा जाए। इनको बचाने का काम सरकार कर रही है। सभी कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जाता है, कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं कि एक शंकराचार्य को, एक जो कथावाचक है उनका सर मुड़वा करके उनको पेशाब से धुलाया जाता है। कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं कि एक नौजवान, दलित समाज के नौजवान के सर पर मल मूत्र का लेपन किया जाता है और उसके बाद खुशी मनाई जाती है। आखिर हिम्मत कहां से आती है इतनी? कैसी न्यायपालिका है? कहाँ खोया जा रहा है सब? ये सब पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? और बाबा जी की सरकार में लोग तो कहते हैं कि बाबा जी की सरकार बहुत जबरदस्त है, उनके कोई दिक्कत होती है, किसी तरह का गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो रहा है। अगर कोई गुनाह करता है तो उस पर बुलडोजर चलता है। कहाँ है वो बुलडोजर? हम जानना चाहते हैं बुलडोजर कहाँ है? क्या वो दलित समाज के लड़कों के लिए है? क्या वो बहुजनों के लिए है? सिर्फ बाकी किसी के लिए नहीं है। इतनी बात करके और इतनी बात कर लिया हम लोगों ने डीएम साहब को कार्यालय पर अपना ज्ञापन दिया, महामहिम जी के समर्थन पहुंच जाए और हम लोगों की बात सुनी जाए। धन्यवाद।